अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। ये स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 का प्रॉब्लम नंबर 9 2.9 ये स्टेटमेंट है। आपको गिवन डेटा क्या है वो गिवन डेटा मैं निकाल लेता हूं आपके सामने। गिवन डेटा में आपको क्या चीज गिवन है? The 40 kilogram uniform beam supports the load of 220 kilogram as shown। आपसे कहा गया है कि बीम का जो मास है, यहाँ पे मैं लिख दूं मास ऑफ द बीम 450 kg बीम। तो इसका मतलब है कि मास ऑफ बीम क्या है? मास ऑफ बीम हमारे पास है 450 kg। मास गिवन हो तो आपने उसको वेट में कन्वर्ट करना होगा। तो वेट ऑफ दी बीम क्या है? वेट ऑफ बीम, इसको हम W1 कह देते हैं। वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 450 मल्टीप्लाई बाय 9.8 4410 न्यूटन। दूसरा आपको कहा गया है कि ये एक लोड यहाँ पे रखा गया है 220। लोड आपको गिवन है, लोड इज इक्वल टू 220 किलोग्राम। तो जिस तरह हमने मास ऑफ द बीम को वेट में कन्वर्ट कर दिया, इसी तरह आप लोड को भी वेट में कन्वर्ट कर दे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि वेट ऑफ लोड ये क्या होगा? ये होगा 220 मल्टीप्लाई बाय 9.8 2156 न्यूटन। ये हमारे पास वेट आ रहा है। आपसे रिक्वायर्ड क्या है? डिटरमाइन द रिएक्शंस एट द सपोर्ट। तो रिक्वायर्ड में यहाँ पे लिख लूं कि रिक्वायर्ड हमसे है रिएक्शंस एट सपोर्ट, रिएक्शंस एट सपोर्ट। और दो रिएक्शन आपको इस फिगर में गिवन है। ये फिगर ऑलरेडी आपको गिवन है। वो रिएक्शन क्या है? RA आप फाइंड करें और दूसरा RB आप फाइंड करें। ये दो चीजें आप फाइंड करें। अब इस फिगर को जरा डिटेल में देख लेते हैं और फिर इस पे टॉर्क का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नजर नहीं आ रही, वो मैं आपको आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। इस तरह मैंने आपको बता दिया कि एक आपको ये मास गिवन है, इसको तो आपने वेट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये वेट में आपने कन्वर्ट कर दिया। दूसरी जो चीज आपको गिवन है वो ये है कि ये बीम है, दिस इज द बीम। इस बीम का मास आपको गिवन था और वो मास कितना था? वो मास था 450 किलोग्राम। इसको भी मैंने वेट में कन्वर्ट कर दिया। तो वेट हमारे पास आ रहा था 4410 न्यूटन। कि इस वेट को मैं कहां पे रिप्रेजेंट करूं? कहां पे मैं ये वेट रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो ये बात आप याद रखिए कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई एट द सेंटर। सेंटर पे वेट लाई करेगा। यहां पे अगर आप गौर करें तो आपको दो डिस्टेंसेस गिवन है। एक आर ये गिवन है 2.4 मीटर, दूसरा आपको गिवन है 5.6 मीटर। तो अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस को मेजर करूं, या ये 5.6 है और ये डिस्टेंस हमारे पास है 2.4, तो इससे हमारे पास आएगा 8.0 मीटर। इसका मतलब है कि इस एंड से इस एंड तक डिस्टेंस कितना है? वो 8 मीटर है। तो दरमियाना डिस्टेंस क्या होगा? अगर मैं इसको कहूं कि ये सेंटर है, तो यहां इस सेंटर से यहां तक डिस्टेंस ये 4 मीटर होगा और इस सेंटर से यहां तक डिस्टेंस ये भी हमारे पास क्या होगा? ये 4 मीटर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वेट है 4410 न्यूटन, ये इस पॉइंट पे लाई कर रहा है 4410 न्यूटन। ये इस यहां पे सेंटर पे आपका वेट लाई कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको नजर नहीं आ रही। तो वो ये वेट था जो कि आपको फिगर में गिवन नहीं था, बुक में भी ये गिवन नहीं है, और दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप इसको आइडेंटिफाई करें कि ये वेट कहां पे लाई करेगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे मैंने आपको बता दिया कि ये वेट आपको फिगर में डायरेक्टली गिवन नहीं है, ये आपने खुद आइडेंटिफाई किया कि अच्छा इसका पूरा वेट तो सेंटर पे लाई करेगा। और ये डिस्टेंस भी आपने फाइंड किया कि यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है? ये 4 मीटर है। इन दोनों को ऐड करके, और ये डिस्टेंस भी आपने फाइंड किया कि ये क्या है? ये 4 मीटर है। अब अगर मैं इस फिगर को देखूं तो आप मुझे ये बताएं कि इस पे कितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। बहुत सिंपल, दो फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में है, दो फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैं क्या कर सकता हूं?
मैं ये कर सकता हूं कि बाय अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ फोर्सेस along the y axis और along the x axis, यहां पे y axis में है तो इसलिए समेशन ऑफ फोर्सेस along the y axis should be equal to 0। कितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं देखिए, अपवर्ड को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं तो आर ए अपवर्ड है प्लस आर बी अपवर्ड है, डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव ले लेता हूं तो मैं माइनस ये इधर से ये W1 है तो माइनस W1 माइनस W2, ये दोनों इज इक्वल टू, दोनों डाउनवर्ड है इसलिए मैंने इसको नेगेटिव ले लिया। अब रिएक्शन फोर्सेस तो मैं फाइंड करना चाहता हूं तो आर ए प्लस आर बी माइनस कितना फोर्स है 4410 माइनस 2156 इज इक्वल टू 0। आर ए प्लस आर बी इज माइनस, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6656 इज इक्वल टू 0। और इसको आप उस साइड पे ले जाएं तो आर ए प्लस आर बी ये हमारे पास है 6566, ये एक रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। इसको मैं जरा यहां पे लिख ले, रिएक्शन फोर्स ए प्लस रिएक्शन फोर्स बी ये हमारे पास बराबर है 6566, ये हमारे काम की चीज है तो इसको हमने फिर यूज भी करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन फोर्स एट ए, रिएक्शन एट बी, इनका सम हमारे पास इसके बराबर है, लेकिन अभी भी ये हमें पता नहीं है कि रिएक्शन ए कितना है और रिएक्शन बी कितना है, उसका सम ये है। अलग अलग किस तरह फाइंड कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें क्या कहता है, दूसरा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें कहता है कि समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू समेशन ऑफ टॉर्क, क्लॉकवाइज में हो तो वो बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का। दोनों टॉर्क बराबर होंगे, अगर क्लॉकवाइज टॉर्क है तो उसका समेशन वो बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के समेशन के। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि चार फोर्सेस हैं और इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन से फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ये स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखिए कि जब भी आप टॉर्क की बात करते हैं तो आपने एक सेंटर पॉइंट लेना होगा। मैं इस वक्त ये पॉइंट ले रहा हूं कि इसके इर्द गिर्द टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, आप ये एंड भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये एंड ले रहा हूं कि अक्रॉस दिस पॉइंट टॉर्क हमारे पास क्या हो रहा है, दिस इज द फिक्स पॉइंट और इसके अक्रॉस टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। जितने भी फोर्सेस है वो इसके अक्रॉस टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क किस में है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किस फोर्स की वजह से है। देखिए ये फोर्स जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स होगा तो आप ये बात याद रखें कि वो उस पॉइंट पे इसका जो मोमेंट आर्म है वो जीरो बन जाता है। तो यहां पे मोमेंट आर्म जीरो है, क्योंकि इसी पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई करें, इसी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है रिएक्शन फोर्स, तो इस पॉइंट पे मोमेंट आर्म जीरो है। तो अगर मैं ये लिखूं कि मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय आर ए, और ये मोमेंट आर्म मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, ये जीरो है, तो इस पॉइंट पे तो टॉर्क नहीं होगा। ठीक है, अब तीन फोर्सेस रह गए, ये है, दूसरा फोर्स ये है और तीसरा फोर्स ये है। देखिए ये फोर्स क्या करेगा, ये डाउनवर्ड आएगा, तो डाउनवर्ड इस तरह आएगा तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये वेट डाउनवर्ड आ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये रिएक्शन फोर्स अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ये क्या है, देखिए ये इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, मीन ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब यहां पे मैं लिख लूं कि इसको मैंने क्लॉकवाइज क्यों कहा, ये अगर इसका मोमेंट आर्म होता तो ये भी इस तरह मूव कर रहा है, तो ये भी क्लॉक, इसलिए इसको मैंने क्लॉकवाइज साइड पे लिखा। लेकिन ये चूंकि मोमेंट आर्म इसका जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब ये दो फोर्सेस है जो कि क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका देखिए यहां पे आप देखिए वेट कितना है, प्लस W1 इंटू इट्स मोमेंटम आर्म, इसको हम R1 कहते हैं, इसका जो मोमेंटम आर्म होगा, प्लस W2 और इसका जो मोमेंटम आर्म है उसको हम R2 कह देते हैं। ये हमारे पास बराबर है किसके, जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको कहा कि सिर्फ इस फोर्स की वजह से हो रहा है, RB की वजह से, तो RB और इसका मोमेंट आर्म उसको हम लेट्स से RB कह देते हैं कि मोमेंटम आर्म ऑफ B। अब मैंने आपको क्या बता दिया कि ये फोर्स RA इसी पॉइंट से पास हो रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाय RA
प्लस वेट 1 कितना है 4110 और R1 कितना है। अब आप गौर करें यहां से यहां तक ये फोर्स डाउनवर्ड है ना, मोमेंट आर्म इसका ये है 4 कितना है 4 प्लस W2 क्या है 2156 इसका मोमेंट आर्म कितना है यहां पे देखिए, यहां से ये देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 5.6 सो 5.6। आरबी क्या है, आरबी का तो मुझे पता नहीं, ये तो मैं फाइंड करना चाहता हूं। और इसका मोमेंट आर्म क्या है, देखिए इसका मोमेंट यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है, मैंने आपको प्रीवियसली भी बता दिया 5.6 और 2.48 मीटर, तो ये हमारे पास 8 मीटर आएगा। अब ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो गया, इसको हमें लिख सकता हूं 0 4 16 एंड 17 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12073.6 इज इक्वल टू 8 आरबी। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 29713.6 इज इक्वल टू 8 आरबी। 8 को दोनों साइड पे डिवाइड करें तो आरबी आपके पास आ जाएगा 29713.6 डिवाइडेड बाय 8 और इससे आपके पास आ जाएगा 3714.2। अच्छा ये रिएक्शन एट बी है, ये हमने फाइंड किया 3714.2। रिएक्शन एट पॉइंट बी हमने फाइंड किया, वो कितना है, वो है 3714.2। अच्छा रिएक्शन फोर्स हमारे पास है बी पॉइंट ये है, मैंने आपको कहा था कि ये हमारे काम की चीज है, तो अब इसको हम यूज कर सकते हैं आर ए प्लस आर बी की वैल्यू क्या है 3714.2 इज इक्वल टू 6566। इसको उस साइड पे ले जाए, आर ए बराबर है 6566 माइनस 3714.2 और रिएक्शन फोर्स एट ए हमारे पास बराबर 852। अब ये क्या है, रिएक्शन फोर्सेस है, भी आप यूनिट न्यूटन लगा दे और यहाँ पे भी ये हमारे पास न्यूटन है, तो ये रिएक्शन एट ए है, ये रिएक्शन एट बी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड हमने खत्म कर दिया। तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट्स पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह।